जो हिंदू नेशनलिस्ट इंडियन लोग है ना, जो अभी इनको कोई बेहतर काम नहीं है, बस मुसलमानों को टोंकना ऑनलाइन पे, और इनके दिमाग भी नहीं काम कर रहे। आप लोगों को पता नहीं है कि हमारी फौज कैसी है? पाकिस्तानियों की फौज, वी हैव वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड। आय हाय, नजर ना लगे तुझे भोली वाली। खत्म। मतलब भिखारियों की फौज की भर की औकात नहीं, 4 युद्धों में इंडिया का मुंह में लिए बैठे हैं, फिर भी पौड़ के अपनी फौज में से इस कदर फटे जाएंगे जैसे झोपड़ी वालों की कितनी तगड़ी फौज हो। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज जो है वो पूरी तरह तैयार है। हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की, हमारी एयर फोर्स हर तरह से तैयार है। अच्छा और भाई ये हालत सिर्फ पाक फौज की नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी पुलिस तक। पुलिस है, ये आज चोर पकड़ने आए थे, चोर आए, उन्होंने इनको मारा पीटा, इनकी गाड़ी लेके भाग गए। अब ये बैठे हैं किसी मदद के इंतजार में। बड़ा हरामी चोर। मुझे तो भाई इन पाक फौज की बकचोदी समझ नहीं आती। बंदों ने आज तक के इतिहास में एक जंग नहीं जीती, लेकिन सीने पर कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन ऐसे लगा कर रखते हैं जैसे झोपड़ी वालों ने दुनिया फतेह की हुई हो, जबकि यही फौज इंडियन आर्मी के सामने सालो अभी भी वक्त है, हाथ पैर जोड़ लो मेरे आगे, हाथ पैर जोड़ लो, नहीं तो इतनी बेइज्जती करूंगा तुम लोगों की, इतनी बेइज्जती करूंगा। ये तो इन झोपड़ी वालों की हालत है, फिर भी बंदे अपनी फौज को लेकर इस कदर बकचोदी पे लेंगे जैसे जंग के नाम पर बंदों ने क्या कारनामे किए हो। दुनिया की सुपर पावर्स के साथ जंगें की है हमने। अच्छा, रशिया के साथ जंग की है पाकिस्तान ने, ठीक है, और फिर अमेरिका से जंग की है, ठीक है, समझ गया। फिर हमसे ही अमेरिका भागा है। अबे चुप, बंद कर अपना ये ज्ञान बटारा, कब तक भौंकी जा रहा मतलब जिन झोपड़ी वालों की पबजी में जंग लड़ने की औकात नहीं, उन्होंने रशिया अमेरिका से जंग लड़ी है। क्या रे भिखमंगिया, हलवाई क्या? भाई भिखारियों को बस भोगने से मतलब है, हकीकत क्या है बंदों का उससे कोई लेना देना नहीं, बस अपनी फौज को लेकर पौड़ियों से सीना फुलवा लो। कोई गलत फहमी में न रहे, दिफा का हक रखते हैं। भारत ने जारहियत की तो भरपूर जवाब देंगे। भारत ने इंतहाई इकदाम उठाया तो 100% जवाब देने के लिए तैयार है। पाक फौज दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए हम वक्त तैयार है। अबे झोपड़ी के क्या नींबू लेकर लड़ोगे जो दांत खट्टे करने को तैयार है? तू बोल डाल, आज के दिन बोल डाल। मतलब वैसे पौड़ की इंडिया से टक्कर लेने को तैयार है, और साथ ही साथ पौड़ियों की फटी कैसे पड़ी है। 72 घंटों में आंखें और कान खुले रहने होंगे, क्योंकि भारत से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। वो कह रहे हैं कि जी इंडियन आर्मी के आप हाथ पैर खोल दें, खुली छूट दे दें, उनको खा जाए पाकिस्तान को। भारत जंग की ख्वाहिश लिए फिर रहा है, जंग हुई तो फिर क्या होगा? गुड क्वेश्चन। ए अम्मा बता, इसे जंग हुई तो क्या होगा? तेरी माँ का फट जाएगा। मतलब भिखारियों को करना धरना कुछ नहीं, बकचोदी के फार्म भरवा लो। बंदों की पहलगाम हमले के बाद फटी पड़ी है, फिर भी पौड़ियों की इंडिया को धमकी। और ये जो एटम बम है ये भी चलाने के लिए रखा हुआ, दिखाने के लिए नहीं रखा हुआ। तो हमारे पास क्या है भाई, ये दिवाली के लिए रखा है क्या? दिए भैया जी अरे तुम्हारी बहन का पौड़ की मारू, हमारे देश का तो तब भी कुछ हिस्सा तबाह होगा, तुम्हारा तो वर्ल्ड मैप से नक्शा ही मिट जाएगा। हर तरफ पाकिस्तान में बस यही गूंज होगी, पाकिस्तान नहीं है। मतलब पहलगाम हमले के बाद पौड़ के आतंकी हमले की निंदा करने से तो रहे, उल्टा इंडिया पर इल्जाम लगाते हुए क्या भोग रहे हैं। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मनगढ़ंत और झूठा है। भारत अपने ही लोगों को मारकर बड़े फायदे लेने की कोशिश करता है। पहली बात तो यह है कि ये मुझे बिल्कुल स्क्रिप्टेड लग रहा है। मतलब सोशल मीडिया यूट्यूब पर आतंकी हमले की तमाम वीडियो वायरल हैं, आई विटनेस आंखों देखा मंजर खुद बयान कर रहे हैं, फिर भी पौड़ की ये मानने को तैयार नहीं कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, उल्टा पौड़ की बकचोदी का पेल रहे हैं। और आप एक चीज गौर कीजिएगा, जो वीडियो सामने आ रही हैं, चीजें सामने आई हैं, उन पे कहीं पर जख्म के निशानात मौजूद नहीं है, कोई सबूत हम तक नहीं पहुंचा है, और वो शो ये कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है। और ये भी कहा जा रहा था कि शायद रिलीजन पूछ कर मारा गया है, कि जो हिंदू था उसको मार दिया, तो ये भी सारा कुछ तो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। प्रोपेगेंडा है। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी।
इनकी अम्मा बहन पे आ जाओ। मरने वालों के परिजन चीखते बिलखते खुद बता रहे हैं कि मजहब पूछ के मारा गया, लेकिन पोर्की किसी सूरत में मानने को तैयार नहीं कि ऐसा भी कुछ हुआ है। उल्टा बंदों का आतंकियों के सपोर्ट में कहना है। ये कहते हैं कि जी वहाँ पे लोगों से पूछा दहशतगर्दों ने कि कलमा पढ़ के सुनाओ, यानी अब आप देखें इसको रंग क्या दे रहे हैं। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। कौन कह रहा माखी भाई कमाल है, दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन हर दहशतगर्द एक ही मजहब का होता है। तुम्हारी बात ठीक है, ये बात हमें काहे नहीं सूझी पहले। और भाई इन पोर्कों की मानसिकता, उसके बारे में मैं क्या ही बोलूं। जहां एक तरफ पूरा विश्व आतंकी हमले की निंदा कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी आवाम सही किया जिन्होंने उनको उधर क्या कहते हैं जम्मू में मारा ना उनके टूरिस्ट को। सही बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। जब इन पोर्कों की बकचोदी सुनता हूँ खून खोलता है। हालांकि खून तो इस बार सरकार का भी खोला है, तभी तो आज पाकिस्तान में। और नाजरीन, भारत की आबी दहशतगर्दी सामने आ गई है। पाकिस्तान का हजारों क्यूसेक पानी रोक लिया गया है। पाकिस्तान को भी पानी की बूंद बूंद से महरूम करने की साजिश है। 240 मिलियन लोगों पानी की जो जरूरत है वो आप नहीं रोक सकते। A few moments later. और अब आपको बताएंगे, भारत ने बगैर इत्तला मकबूजा कश्मीर से दरिया झेलम में पानी छोड़ दिया। तमाम पानी भारत की जानिब से जो इस दरिया झेलम में डाइवर्ट कर दिया गया है और सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। मतलब उधर ये पोर्की पानी रोके जाने का मातम मना रहे थे, इधर भारत ने ज्यादा पानी छोड़ के इनकी मैया ही दी। अब पोर्की शिकायत क्या कर रहे हैं? क्या दावा किया था मोदी ने कि वो पानी रोक लेगा और हम एक घूंट पानी नहीं देंगे, पाकिस्तानी प्यासे मर जाएंगे, लेकिन आज पानी छोड़ दिया। अबे सालो तुम अभी तक नहीं समझे, बात पानी रोकने या छोड़ने की है ही नहीं। मेन मुद्दा है तुम्हारी मारना, चाहे कैसे भी मारे। भाई मोदी जी का मूड और देश का माहौल देखकर एक बात तो क्लियर है, कुछ तो बड़ा होने जा रहा है। और रही बात पोर्कों की बकचोदी की, तो ऑब्वियसली जब घर में घुसकर मारने की धमकी दी जाएगी तो आगे बैठे पाकिस्तानियों ने घुंघरू नहीं पहन रहे, चूड़ियां नहीं पहन रही। अरे वो पहना देंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।